प्रेम नमः शिवाय ऋषिवर। नमः शिवाय। अहो भाग्य जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने यहाँ पधारने की कृपा की। पधारे देवर्षि। संभवतः आपने मुझे पहचाना नहीं देवर्षि नारद। मैं ऋषि विश्रवा की पत्नी केकसी हूँ। नारायण नारायण। दैत्यराज सुमाली की पुत्री देवी केकसी को भला नारद पहचाने में भूल कैसे कर सकता है? तो क्या आप पहचान कर भी उपेक्षा कर रहे हैं? प्रश्न उपेक्षा का नहीं है देवी केकसी, प्रश्न शीघ्रता का है। शीघ्रता का? हाँ ऋषिवर, लंका द्वीप पर निर्मित अपनी स्वर्ण नगरी के प्रवेश पूजन के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप शीघ्रता से वहां चले। शिव के गृह प्रवेश की पूजा मैं भी चलूंगी स्वामी। शिव 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 शिव। यज्ञ पूजा में इस दैत्यानी का क्या काम है भोलेनाथ? क्या कहा आपने? मैं जो जैसे घट रहा है उसे वैसे ही घटित होने दो नारद। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया देवर्षि। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि भला ब्राह्मण पत्नी के वहां जाए बिना शुभ काम संपन्न कैसे हो सकता है? मैं ये कह रहा था। नहीं देवर्षि, केकसी हमारे साथ नहीं जाएगी। मैं अवश्य जाऊंगी ऋषिवर, अवश्य। मुझे आप ये बताएं, ये जो आप दिन रात शिव पूजन करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं? लोक मंगल के उद्देश्य से। और शिव अमंगल के इच्छुक हैं? अर्थात अभी अभी देवर्षि ने स्वयं कहा कि ब्राह्मण की पत्नी के ना जाने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो क्या आप शिव के अमंगल के इच्छुक हैं? अमंगल तो आपके वहां जाने से होगा। क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा था देवी केकसी कि आप विलंब करना उचित नहीं, हमें शीघ्रता से वहां पहुंचना होगा। नारायण नारायण। जैसी आपकी इच्छा देवर्षि। चलो केकसी। कृपया एक निवेदन है, आप दोनों हमारी दिव्य शक्तियों के माध्यम से चले। ओम नमः शिवाय। यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरश्रुतिः। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातो। प्रातस्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्ड माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। ॐ वासोष्पथे प्रथेजानिह्यस्मान् स्वावेशो अनामेवो भवानः यतवे माहे प्रथितं नो योगसवासं नो भवद्वेपादे शाञ्जातकपादे। ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इह गच्छ इह तिष्ठ। वास्तोष्पतये नमः। वास्तोष्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि। ॐ पूर्णमदः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बधाई हो महेश्वर, आपका गृह प्रवेश पूजन पूर्ण हुआ। जय जय शिव शंकर। नवीन गृह प्रवेश पर माता पार्वती आपको कोटि कोटि बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी को इस महान स्वर्ण नगरी की जितनी भी बधाई देनी हो वो सब देवी पार्वती को दे। कारण कि ये नगरी
देवी पार्वती की कल्पना का साकार स्वरूप है। देवाधिदेव, आपने अपने महान लंका नगर के गृह प्रवेश की पूजा अर्चना का अवसर देकर मुझे धन्य कर दिया। ये मंगलमय कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें आज्ञा दें। अभी यज्ञ कार्य पूर्ण कहाँ हुआ है ऋषिवर? मैं कुछ समझा नहीं। आचार्य यदि अपने कर्म कांड की दक्षिणा न ले तो क्या कोई मंगल कार्य पूर्ण होता है? आपने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है भोलेनाथ, उससे अधिक दक्षिणा क्या हो सकती है? आपका कथन सत्य है ऋषि विशर्मा, किंतु दक्षिणा बिना इस मंगल कार्य का महत्व व्यर्थ हो जाएगा। यज्ञेश्वर शिव की कृपा ही मेरे लिए दक्षिणा समान है। मेरी कोई इच्छा नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं ऋषिवर? इससे अच्छा अवसर जीवन में कभी नहीं आएगा। तुम क्या कहने की इच्छुक हो? इच्छित वरदान को अस्वीकार ना करें ऋषिवर। दक्षिणा तो आपको स्वीकार करनी ही होगी ऋषिवर। दक्षिणा लिए बिना हम आपको यहाँ से विदा नहीं करेंगे। आप शांत रहें। आपकी ओर से दक्षिणा मैं मांगती हूँ। भोलेनाथ, आप ऋषिवर की ओर से भगवान भोलेनाथ से दक्षिणा मांगेंगी? नारायण नारायण, दक्षिणा तो स्वयं आचार्य को ही मांगनी पड़ती है देवी। नारायण नारायण। ऋषिवर, आप तो देवी केकसी से पूछकर आपकी इच्छित वस्तु भगवान भोलेनाथ को बता ही दे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यही स्वर्ण नगरी मांग ले ऋषिवर। ये मुझे अत्यधिक प्रिय है। केकसी, आप तो ऐसी भव्य नगरी मुझे दे नहीं सकते। जब मिल रही है तो संकोच क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ, ऋषिवर जो भी मांगेंगे वो आप सहज प्रदान करेंगे? दक्षिणा तो सहर्ष ही प्रदान की जाती है, अन्यथा उसका महत्व शून्य हो जाता है। मांगे ऋषिवर। मांगे ऋषिवर, अब तो मांगे। यही स्वर्ण नगरी मांग लीजिए। भोलेनाथ, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान करने के ही इच्छुक हैं, तो मुझे ये स्वर्ण नगरी प्रदान कर दें। तथास्तु। ये भव्य स्वर्ण लंका हम आपको तथा आपकी पत्नी केकसी को प्रदान करते हैं। लोभी ब्राह्मण! लोभी ब्राह्मण! तूने मेरी कल्पना, मेरे प्रेम, मेरे सपनों के साकार स्वरूप को अपनी पत्नी के कहने पर मुझसे छीनने का दुस्साहस किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू और तेरे पुत्र इस स्वर्ण नगरी का सुख भोग नहीं कर पाएंगे। सर्वनाश की काली छाया तुम पर सदा मंडराती रहेगी। तुम्हारे सामने ही तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश इसी लंका नगरी में होगा। ये तुमने क्या किया पार्वती? दक्षिणा के साथ ही श्राप भी दे दिया। तुमने अनर्थ को निमंत्रण दे डाला है केकसी। शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा शक्ति रूपिणी पार्वती के क्रोध से हम भस्म हो जाएंगे। किंतु नारायण नारायण, नहीं नहीं ऋषिवर, आपकी इस भव्य स्वर्ण नगरी से आप नहीं, हम प्रस्थान करेंगे। क्यों भोलेनाथ? हाँ नारद, ये स्वर्ण नगरी अब श्रापित नगरी बन गई है। अब यहाँ अधिक ठहरना उचित नहीं है।
इस घटना से दैत्यनी केकसी तो प्रसन्न थी, किंतु विश्रवा ऋषि प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे थे। आत्मग्लानि और लज्जा में डूबे ऋषि वृषवा के सम्मुख अब केवल एक ही ध्येय था, अपनी भूल का प्रायश्चित करना, अपने आराध्य महादेव को प्रसन्न करना। अतः उन्होंने अपने आश्रम में शिव आराधना का प्रारंभ किया। शंभवे नमः स्वाहा, ओम देवादिदेवाय नमः स्वाहा, ऋषिवर, ओम मारुद्राय ऋषिवर! नमः स्वाहा। बस सुन ले ऋषिवर, देवी पार्वती के श्राप का कारण मैं नहीं, आप हैं आप। यदि आप संकोच छोड़कर लंका की दक्षिणा स्वयं मांग लेते तो परिणाम तब भी वही होता। तुम्हें वहां ले जाना हमारी भूल थी। यदि तुम हमारे साथ न होती तो ऐसा कुछ न होता। पुत्र कुबेर का पिता के चरणों में प्रणाम। प्रणाम माता। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र कुबेर। पिताश्री, मेरी तपस्या सफल हुई, जिसके वरदान स्वरूप मुझे ये पुष्पक विमान प्राप्त हुआ है। तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहो पुत्र। पिताश्री, ऋषियों की भविष्यवाणी के अनुसार मैं दक्षिण दिशा के एक समृद्ध द्वीप पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। कहीं वो समृद्ध द्वीप स्वर्ण नगरी लंका तो नहीं है पुत्र? स्वर्ण नगरी लंका हमें दक्षिणा में प्राप्त हुई है। हमारे ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अब उस पर तुम्हारा अधिकार है। किंतु स्मरण रहे पुत्र, स्वर्ण नगरी लंका देवी पार्वती से शापित हो गई है। आपके आशीर्वाद और शिव भक्ति से श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा पिताश्री। ऋषियों की भविष्यवाणी असत्य नहीं हो सकती। ऐसा ही हो पुत्र। जाओ, स्वर्ण नगरी लंका में अपना राज्य स्थापित करो। ऋषिवर, मेरी प्रेरणा पर आपने लंका नगरी दक्षिणा में प्राप्त की और अब आप मेरे पुत्रों का अधिकार छीनकर मेरी सौत दुर्विड़ा के पुत्र कुबेर को उसे प्रदान कर रहे हैं और आपने मुझसे पूछा तक नहीं। ठीक है, मैं भी प्रण करती हूँ, कुबेर को लंका नगरी में शांति से नहीं रहने दूंगी। हाँ। महाबली रावण की, रावण की, महाबली रावण की, रावण की, महाबली रावण की, रावण की, महाबली रावण की, पुत्र रावण की। वीरपुत्र रावण, तुम्हें इस प्रकार प्रसन्न देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। इस समय तुम राक्षस वीरों के किस शत्रु का संहार करके आ रहे हो रावण? ये दुष्ट बंदीजन कौन है? वीर माता केकसी, आपके चमत्कारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहाँ से भाग गए। आश्रम के आसपास सभी हमसे भयभीत हैं। माता, आप ये समझ ले कि इस क्षेत्र में आपका ही साम्राज्य है। यहाँ हमें कोई ऐसा मनुष्य, देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भयभीत होकर कांपता ना हो। जो हमारे सामने मस्तक उठाने का दुस्साहस करता है, उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता, भूमि पर लौटता हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ तक आज श्रेष्ठ ने एक ही वार में वनराज सिंह को समाप्त कर दिया। रावण, कुंभकर्ण, तुम दोनों ने
अपनी वीरता से ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर राक्षसी रक्त बह रहा है। जिस हिंसक वनराज को देखकर बड़े बड़े वीर कांपने लगते हैं, उसे तुमने एक ही बार में मार गिराया। धन्य है तुम्हारी वीरता रावण, धन्य है। केकसी, सप्तर्षि पुलस्त्य के पौत्र और ब्राह्मण ऋषि विचर्वा के पुत्र होकर भी तुम दुष्ट राक्षसों की भांति विभत्स अट्टहास कर रहे हो। रावण, कुंभकर्ण, हमारे साथ यज्ञ करने के स्थान पर तुम मूक पशुओं का आखेट और निरीह वनवासियों पर अत्याचार कर सुख पा रहे हो। कहां गया तुम्हारा वो ब्राह्मणत्व? कहां गए तुम्हारे वो संस्कार? कहां गई तुम्हारी पूजा आराधना और वो यज्ञ जो बालपन से हमने तुम्हें प्रदान किए थे? विभीषण, इन निरीह वनवासियों को मुक्त कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। ऋषिवर, मैं आपकी पत्नी तथा ये आपके पुत्र अवश्य हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्ञकर्ता और सीधे साधे ब्राह्मण बनाने का हर संभव प्रयत्न किया है। परंतु ये न भूलें कि ये राक्षसी केकसी के पुत्र हैं और राक्षसी रहेंगे। तुम इन्हें अनुचित शिक्षा दे रही हो तो केकसी। इसका अनुचित कारण भी सुन ले ऋषिवर। मैंने आपसे विवाह किया और इन पुत्रों को जन्म दिया। ये सब मैंने अपनी राक्षसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किया। केकसी, उत्तेजित ना हो ऋषिवर। ये आपके पुत्र तो नाम मात्र के, ये केकसी के पुत्र हैं केकसी के। इन्हें राक्षस जाति की मान मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है, राक्षस जाति का पुनरुत्थान करना है। मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरे छोटे पुत्र विभीषण को सिखा पढ़ाकर अपनी ही भांति एक निर्बल ब्राह्मण बना दिया। केकसी, नहीं ऋषिवर नहीं, मैं अपने पुत्रों की प्रताड़ना में एक शब्द भी सुनने की इच्छुक नहीं हूँ। रावण, इस वन में तुम्हारा साम्राज्य होने से मैं प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं सत्य कह रही हूँ रावण, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक तीनों पर विजय पाकर विश्व विजयी बनना है। इन गिनती के वनवासियों की जगह मानव, दानव और देवताओं को अपने चरणों में झुकाना है। आज्ञा दे माता, हमें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें अपने महान पूर्वजों की भांति कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करना होगा। उनसे अमरता और सर्वशक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त करना होगा। तभी तुम राक्षस जाति के गौरव को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकोगे। जो आज्ञा माता। ठहरो, अपने साथ अपने इस निरीह निर्बल अनुज विभीषण को भी ले जाओ। विभीषण, मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा वीर रक्त बह रहा है। तुझे पुत्र कहने में मुझे लज्जा का अनुभव होता है। अपने ज्येष्ठों के साथ जाकर अपने जीवन का कल्याण कर। हाँ, विभीषण, क्या तू अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना करने का इच्छुक है? जा, अन्यथा ये दोनों तुझे इस वातावरण से दूर ले जाएंगे। जा, जाओ तुम दोनों। जो आज्ञा माता। आओ अनुज। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ब्रह्मदेव, आपकी तपस्या करने से पूर्व हम नहीं जानते थे कि आप इतने निष्ठुर तथा हृदयहीन हैं। दिन के पश्चात दिन, मास के पश्चात मास तथा वर्ष के पश्चात वर्ष बीतते जा रहे हैं, किंतु आप हमारी आराधना पर मौन हैं। श्रेष्ठ, तपस्या में उद्विग्नता तथा क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। यह मेरा क्रोध नहीं है अनुज विभीषण, यह मेरा क्रोध नहीं है। अभी तो ब्रह्मदेव को चेतावनी है कि यदि अब भी वो मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। ये तपस्या अर्थहीन है। क्रोध ना करें श्रेष्ठ, क्रोध ना करें। क्रोध ना करूं तो और क्या करूं अनुज, और क्या करूं?
मेरे ही कारण तुम और मध्यम भयानक कष्ट भुगत रहे हैं। आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए ये कष्ट तो साधारण है श्रेष्ठ। नहीं मध्यम नहीं, अब रावण और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं इस क्षण अपना मस्तक काटकर अग्नि में समर्पित करता हूं। नहीं भ्राता, नहीं श्रेष्ठ, ये आपने क्या कर दिया? ये आपने क्या कर दिया श्रेष्ठ? मध्य भ्राता कुंभकर्ण, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। आपके बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ है श्रेष्ठ, व्यर्थ है। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। मुझे पुनः जीवन देने की कृपा ना करें ब्रह्मदेव, ना करें। ऐसे व्यर्थ जीवन की इच्छा नहीं है मुझे। नहीं श्रेष्ठ, नहीं। क्या नियंता स्वयं रावण से परिहास कर रहा है? ब्रह्मदेव, आप ना तो मुझे जीने देने के इच्छुक हैं और ना मरने देने के। आपकी इच्छा क्या है मैं नहीं जानता, किंतु इस व्यर्थ जीवन को जीने की मेरी इच्छा नहीं है। रुक जाओ रावण। प्रणाम परमपिता। तुम्हारा जीवन स्वयं नष्ट हो जाने भर के लिए नहीं है। परमपिता, मेरे पितामह आपके मानस पुत्र हैं। इस पर भी हमारी तपस्या की इतनी कठोर और लंबी परीक्षा क्यों ली? वह श्रवण पौलत से रावण, तपस्या जितनी लंबी तथा कठोर होगी, वरदान भी उतना भव्य मिलेगा। हम तुम तीनों को इच्छित वरदान देंगे। मांगो। हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण को अतुल्य शक्ति, विश्व विजय तथा इच्छानुसार रूप परिवर्तन का वरदान दे परमपिता। तुम तीनों भाइयों के अद्भुत प्रेम को देखकर हम प्रसन्न हुए, किंतु वरदान की भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा? किस मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं आप? सत्य क्यों नहीं कहते कि हमारी शक्ति से भयभीत देवताओं ने ही वरदान के स्थान पर मर्यादा का पाठ पढ़ाने का परामर्श दिया है? उत्तेजित न हो बस। आप उत्तेजित करने वाली बात करेंगे तो रावण क्या अपना मस्तक झुकाकर खड़ा रहेगा? शास्त्रों में इस नीति ज्ञान का स्पष्ट उल्लेखन है कि जो जिस भाषा में बात करे उसे उसी भाषा में उत्तर देना उचित है। वरदान के स्थान पर आप यदि देवताओं को निर्भय करने के लिए हमें मर्यादा का पाठ देंगे तो हमारा क्रोध उचित है ब्रह्मदेव। हम इस सत्य से अनिर्भय की नहीं महापंडित रावण कि वेद और शास्त्रों का ज्ञान तुमने कंठस्थ कर रखा है, किंतु जिस मर्यादा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका विस्तार से वर्णन उन्हीं वेद शास्त्रों में है। क्षमा श्रेष्ठ, परमपिता किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे हैं? ये धैर्य से सुन तो लें। कहें ब्रह्मदेव कहें। अनुज विभीषण के कहने पर मैं आपसे मर्यादा की यह शिक्षा भी प्राप्त कर लूंगा, किंतु इतना अवश्य स्मरण रखें कि आपसे वरदान प्राप्त करना हमारा अधिकार है। यदि भीरू देवताओं के कुचक्र में फंसकर आपने हमारे इच्छित वरदान के साथ खिलवाड़ किया
तो इसका परिणाम आपकी सृष्टि के हित में नहीं होगा। मैं अपनी तपाग्नि प्रज्वलित कर स्वयं को और आपकी सृष्टि को भस्म कर दूंगा। रावण! अभिमान तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। तुम अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो कि देवलोक में बैठे देवता तुमसे भयभीत हो। भीरू देवताओं को भयभीत होने में अब अधिक समय शेष नहीं है परमपिता। स्वर्ग का सुख भोग रहे भीरू देवताओं, रावण की चेतावनी का स्मरण रखना। अब तुम्हारे सुख भोग और ऐश्वर्य के दिन समाप्त हुए। श्रेष्ठ, पहले हम इससे वरदान तो ले लें। वरदान इसे देना होगा, यह विधि का विधान है। उसे ब्रह्मा मुंह नहीं मोड़ सकता। तुम चिंता ना करो मध्यम, चिंता ना करो। हमने कठोर तपस्या द्वारा आपको प्रसन्न किया है परमपिता। निसंदेह हम तुम पर प्रसन्न हैं और इसी कारण हम यहाँ उपस्थित भी हुए। किंतु वरदान प्राप्त करने वाले तपस्वी का आचरण भी उसकी तपस्या के फल में सम्मिलित होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आचरण से रुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान दिए बिना ही वापस लौट जाएं। रुष्ट ना हो परमपिता, रुष्ट ना हो। कठोर तपस्या से आपको प्रसन्न करने वाले हमारे श्रेष्ठ भ्राता रावण भला भला आपको रुष्ट करने का दुस्साहस कर भी कैसे सकते हैं? कहे परमपिता कि आप किस मर्यादा का उल्लेख कर रहे थे। तुम्हारा धैर्य देखकर हम प्रसन्न हुए विभीषण। वेद और नीति शास्त्र के महापंडित रावण, आज इस सत्य से परिचित हो जाओ कि एक तपस्वी को अपना इच्छित वरदान स्वयं मांगना पड़ता है। तुम्हारा वरदान कुंभकर्ण और विभीषण मांगे, यह अनुचित है। किसी भी बात को अंत तक सुने बिना ही उत्तेजित होकर मन गणत अनुमान लगाना अनुचित है रावण। और ये नीति ज्ञान भी तो उन्हीं शास्त्रों में लिखा है जिसके कि तुम महापंडित हो। हमें क्षमा कर दीजिए परमपिता, हमें अपनी भूल का आभास हो गया है। बस अब शीघ्र ही हमें हमारा वरदान प्रदान करें। अवश्य। सुना देवराज, आपने सुना? परम पिता इन दुष्ट राक्षसों को उनके इच्छित वरदान प्रदान करने की स्वीकृति दे रहे हैं। हमें रावण और विभीषण का उतना अधिक भय नहीं है जितना इस भयानक शक्ति संपन्न कुंभकर्ण का है। हाँ देवराज, बिना वरदान प्राप्त किए ही सहस्त्रों हाथियों का बल अपनी भुजाओं में धारण करने वाला कुंभकर्ण अकेले ही समुद्र मंथन में सक्षम है। यदि इसे वरदान प्राप्त हो गया तो यह अकेले ही अपनी भयानक राक्षसी और वरदानी शक्ति से पूरे संसार को मथ डालेगा। परमपिता को रोकिए देवराज, परमपिता को रोकिए देवराज। देवगण, देवगण, आज मेरा हृदय प्रसन्नता से भर गया है। स्वर्ग के प्रति, स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति आप सबकी एक निष्ठा को देखकर आज इंद्र धन्य हो गया। नारायण नारायण। देवराज, तनिक ध्यान दे। देवगण स्वर्ग की नहीं, संसार की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इससे क्या अंतर पड़ता है देवर्षि? स्वर्ग है तभी तो संसार है। नहीं देवराज नहीं, संसार है इसी कारण वो स्वर्ग है, अन्यथा नारायण नारायण। व्यंग के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य शब्द नहीं है हमारे लिए? यदि आप अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाएं, उचित बात करें, तो आपकी प्रशंसा के शब्दों का भंडार है मेरे पास। नारायण नारायण। परंतु देवगण, आप भयभीत ना हो। उचित अवसर पर स्वयं हम कुंभकर्ण को इच्छित वरदान ना देने का परमपिता ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। विश्रवा के पुत्रों, ध्यान से सुनो। वैसे परंपरा तो यही है कि सर्वप्रथम श्रेष्ठ को वरदान दिया जाए, किंतु आज मैं उसका पालन नहीं करूंगा। ऐसा क्यों परमपिता? इस कारण कुंभकर्ण
कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे और रावण के भीतर अपनी माता कैकसी का रक्त उबलता रहता है। हम तुम दोनों के राक्षसत्व से अपरिचित नहीं है, किंतु तुम दोनों के अनुज विभीषण का मन सदा भक्ति और धर्म में लगा रहता है। तो क्या सर्वप्रथम आप विभीषण को वरदान प्रदान करेंगे? हाँ विभीषण, तुम अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लो। किसी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है परमपिता। आप मुझे मेरे योग्य वरदान प्रदान करें। ये सुनकर हम और भी प्रसन्न हुए विभीषण। सुनो विभीषण, आज के पश्चात भयानक से भयानक विपत्ति आने पर भी तुम अधर्म के मार्ग पर नहीं जाओगे। बिना शिक्षा प्राप्त किए ही संसार का समस्त ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संन्यास न धारण करने पर भी संसार तुम्हें धर्मात्मा और ऋषि कहकर पुकारेगा। तुम्हारे आचरण और धर्म निष्ठा के कारण ही श्री भगवान तुम्हें अपना मित्र बनाएंगे। मुझे मेरा इच्छित वरदान प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया है परमपिता, धन्य कर दिया है। महापंडित रावण, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम भी हमसे अपना इच्छित वरदान मांगो। परमपिता, मेरे प्रिय अनुज कुंभकर्ण और विभीषण ने जो मेरे निमित्त मांगा है वो मुझे मिले, और वो सब भी जिसके मैं योग्य हूं। रावण, तुमने 10 बार अपना मस्तक काटकर हमें समर्पित किया है। इस कारण तुम्हें तुम्हारे इच्छित वरदानों के साथ ही हम तुम्हें दशानन होने का वरदान भी प्रदान करते हैं। कथा आपने इच्छित वरदान प्रदान कर मुझे धन्य कर दिया परमपिता। आपको शत शत प्रणाम। दशानन रावण, तुम्हारे समान शक्तिशाली ब्राह्मण न तो आज तक जन्मा है और न ही भविष्य में उत्पन्न होगा। किंतु क्या परमपिता? किंतु अपने शरीर में बह रहे माता कैकसी के दैत्य रक्त को उत्तेजित न होने देना और अपने भीतर उबलने वाली राक्षसी वृत्तियों पर अंकुश लगाना, अन्यथा हमारा वरदान तुम्हारी रक्षा न कर सके। जो आज्ञा परमपिता। विशाल शरीर के स्वामी बाहुबली कुंभकर्ण, अब तुम अपनी इच्छा करो। परमपिता को रोके देवर्षि, परमपिता को रोके। तनिक विचार करें परमपिता, रुके परमपिता, आप उसे वरदान ना दें। क्या बात है नारद, तुमने एक तपस्वी को वरदान देते समय बाधा क्यों उत्पन्न की? ये बाधा नहीं परमपिता, लोक कल्याण और संसार की रक्षा करना नारद का परम कर्तव्य है। अर्थात इस संसार का कोई भी रहस्य आपसे छिपा हुआ नहीं है परमपिता। भयानक शक्तियों से संपन्न कुंभकर्ण ने तीनों लोकों में बिना वरदान प्राप्त किए ही उत्पात मचा रखा है। हाँ परमपिता, एक बार भूख से व्यथित होकर ये दुष्ट स्वर्ग की 7 अप्सराओं को खा गया था। इतना ही नहीं परमपिता, इसने स्वर्ग के 10 सेवकों को अपना निवाला बना डाला। ये अब तक कितने मनुष्य और पशुओं को पचा गया है, ये कहना असंभव है परमपिता। इसे वरदान ना दे परमपिता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। ये तीनों लोगों को खा जाएगा। परमपिता,
आप इसे वरदान में सांसारिक मोह प्रदान करें। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो, शीघ्र उपस्थित हो। कहे स्वामी, मुझे क्यों स्मरण किया? वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, मैं इस समय अपने कर्तव्य के धर्म संकट में फंस गया हूं। यदि आप सहायता करें तब इस विशाल शरीर के स्वामी भयंकर कुंभकर्ण से तीनों लोगों की रक्षा होगी। सहायता नहीं स्वामी, आप आज्ञा करें। आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है। देवी सरस्वती, आप उस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की वाणी पर अंकुश लगाकर देवताओं और देवर्षि नारद के मनोकूल शब्दों का उच्चारण कराएं। जो आज्ञा स्वामी। महाबली कुंभकर्ण, तुम किस सोच विचार में पड़े हो? शीघ्र ही अपना इच्छित वरदान मांग लो। हे परमपिता ब्रह्मा जी, आपकी कठोर तपस्या से मेरा शरीर थक सा गया है। मैं विश्राम करने का इच्छुक हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। निद्रा काल में ना मुझे भूख का आभास हो, ना प्यास का। तथास्तु। विश्रवा के धर्मज्ञ और पराक्रमी पुत्रों, सुनो। जब तक तुम तीनों के मध्य स्नेह, प्रेम तथा मित्रता रहेगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकेगी। तुम सबका कल्याण परम पिता ब्रह्मा जी एवं माता सरस्वती की जय जय जय। कुंभकर्ण, अरे तेरी मति मारी गई है क्या? मूर्ख, तूने कैसा मूर्खता का वरदान मांग लिया? इतने विशाल शरीर के स्वामी होने के पश्चात भी तेरी बुद्धि लघु है। इस समय आप मुझसे वार्तालाप ना ही करें श्रेष्ठ। मुझे घोर निद्रा आ रही है। मध्यम भैया, हम तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हैं। सहस्त्रों वर्षों से हमारे कुल ने भक्ति तथा तपस्या कर अपने को गौरवान्वित किया है, और तुम तीनों ने भी उसी दिशा में सफलता प्राप्त कर अपने मातृकुल तथा पितृकुल को अविस्मरणीय बना दिया है। पुत्र दशानन रावण, तुम्हें ब्रह्मा जी ने भक्ति के स्थान पर शक्ति का वरदान दिया है। भविष्य में तुम्हारी क्या योजना है? निसंदेह माता, मुझे शक्ति का ही वरदान प्राप्त हुआ है। अब आपका पुत्र इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष है। अब दशानन रावण अपनी महान शक्ति से इस संसार का एक छत्र सम्राट बनेगा तथा पृथ्वीलोक वासियों को अपने चरणों में झुकाएगा। नहीं पुत्र, नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। ब्राह्मणों का कार्य तो जन कल्याण का है, समाज को अपने चरणों में झुकाने अथवा सम्राट बनने का नहीं। पुत्र रावण, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण बनकर जगत कल्याण में अपना शरीर सुखाने के लिए नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हारी शिराओं में मेरा दैत्य रक्त बह रहा है। दशानन बनकर तुम सर्वश्रेष्ठ राक्षस बन गए। अब अपनी महान शक्ति का प्रयोग मानवों और देवताओं से श्रेष्ठ बनने के लिए करो। मेरा मार्गदर्शन करें माता, वही होगा जो आप चाहेंगी। तो सुनो, अपने सौतेले भाई वैश्रवण कुबेर से
उसकी जगत विख्यात स्वर्ण नगरी लंका छीन लो और उस पर अपना राक्षसी ध्वज फहराओ। सभी कोई सुनो, वरदानी दशानन रावण अपनी वरदानी शक्ति से सर्वप्रथम एक विशाल राक्षसी सेना एकत्रित कर स्वर्णद्वीप लंका पर अपना अधिकार करेगा और वहीं से विश्व विजय का प्रारंभ होगा। नहीं रावण नहीं, ऐसा घोर पाप न करना। कुबेर तुम्हारा भाई है। भाई? यह कहां का न्याय है पिताश्री कि एक भाई सोने की लंका का राजा बनकर रहे और दूसरा भाई इस तरह? रावण, अब आपका कुछ भी कहना व्यर्थ है पिताश्री, क्योंकि मैंने घोषणा कर दी है, अब लंका ही हमारी राजधानी होगी। रावण पुत्र, तुमने कठिन तपस्या से महान कीर्ति अर्जित की है और महान व्यक्तियों को सदा मोह मद माया लोभ काम क्रोध और अभिमान से बचना चाहिए। तुम अपनी शक्ति के अभिमान में अपने भाई पर आक्रमण कर ऐसा घृणित कार्य न करना। यही तुम्हारे पितामह का आदेश और इच्छा है। आपने ये बताने में अधिक विलंब कर दिया पिताश्री, क्योंकि रावण निर्णय ले चुका है। अपने निर्णय को स्थगित करो रावण। संसार के स्वामी कैलाशपति भगवान शिव की यही इच्छा है। संसार के स्वामी भगवान शिव? मुझे ये महाशक्ति का वरदान आपके शिव ने नहीं दिया पिताश्री। यही कारण है कि उन्हें मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं। रावण, चलो अनुजों, हम अपना विश्व विजय अभियान प्रारंभ करें। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये अभियान पिताश्री तथा पितामह का अनादर करके प्रारंभ होगा? अनुज विभीषण, ये अभियान तो मेरी घोषणा से ही प्रारंभ हो गया है। इनके आदर निरादर की मुझे तनिक भी चिंता नहीं। किंतु श्रेष्ठ, क्या ये उचित है? उचित अनुचित मैं नहीं जानता विभीषण, किंतु इतना अवश्य जानता हूं कि हमारे पिता और पितामह हमसे अधिक स्नेह कुबेर को करते हैं। उसकी हितों की चिंता इन्हें सदैव रहती है। चलो अनुज विभीषण, क्या तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता के महान अभियान में सम्मिलित नहीं हो गए? मुझे क्षमा करें श्रेष्ठ, युद्ध मुझे तनिक भी प्रिय नहीं है। मैं यहीं से आपकी विश्व विजय के लिए प्रार्थना करूंगा। विभीषण, एक बात का स्मरण रखना, विजय प्रार्थना से नहीं, शक्ति से प्राप्त होती है, शक्ति से। जिस शक्ति से तुम विजय प्राप्त करने जा रहे हो रावण, वो शक्ति भी तुम्हें प्रार्थना से ही प्राप्त हुई। ऋषिवर, इस वरदान से पहले भी मेरा रावण सर्वशक्तिमान था। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, तुम्हारी क्या इच्छा है मध्यम? युद्ध की तो तीव्र इच्छा है ज्येष्ठ भ्राता श्री, और सुना है कुबेर की नगरी के यक्षों का मांस भी स्वादिष्ट होता है। किंतु नींद से मेरा चित्त बोझिल हो रहा है। कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा से ऐसा मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर अपना सर्वनाश कर लिया है। अब क्या रावण अकेला ही विश्व विजय अभियान पर निकलेगा? जयेश की शक्ति के सम्मुख ऐसे 10 विश्व भी आकर खड़े हो जाएं, तो भी विजय जयेश की ही होगी। और हाँ ज्येष्ठ भ्राता श्री, यदि अभियान में कोई कठिनता आए तो अवश्य मुझे जगा देना। मध्यम भैया, आप चिंता न करें माता, विजय आपके पुत्र दशानन रावण की होगी। विश्व विजयी भव। विभीषण, तुम्हें भी अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ इस युद्ध अभियान पर जाना चाहिए था। क्षमा करें माता, परंतु मुझे युद्ध से मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में परमवीर दैत्य सुमाली के वंश का रक्त बह रहा है। तुम इतने अधिक भीरू और कायर हो कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे पुत्र हो। माता श्री,
रावण को जिस मार्ग पर चलने की तुम शिक्षा दे रही हो, वही मार्ग उसके अंत का कारण बनेगा। हाँ हाँ, आप तो रावण के सर्वनाश के ही इच्छुक हैं, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। कुबेर के विषय में आप ऐसे शब्द कभी नहीं कहेंगे। कैक्सी, अब तक तो ये सत्य केवल मैं ही जानती थी कि आप कुबेर और रावण में भेद करते हैं, किंतु अब तो रावण भी जान गया है। धर्म की ऊंची ऊंची बातें करने वाले ऋषिवर, तनिक सोचिए कि भविष्य आपको क्या कहेगा। कैक्सी, रावण के वरदान के अभिमान से तुम बहुत कटु हो गई हो। सत्य सदा कड़वा ही होता है ऋषिवर। राक्षस संस्कृति के उद्धारक दशानन रावण की, वरदानी योद्धा परमवीर दशानन रावण की, वरदानी वीर दशानन रावण की। कुबेर, लंका हम राक्षसों की पवित्र भूमि है, इसका तुम अविलंब त्याग कर दो। मैं अपने वरदानी वीर भाई दशानन की उपलब्धियों तथा शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। रावण, तुमने हमारे कुल का नाम गौरवान्वित किया है। कुबेर, मैं यहाँ पर अपनी प्रशंसा सुनने नहीं, अभी तो इस स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार करने आया हूँ। अपनी संपत्ति पर अधिकार कैसा दशानन? स्वर्ण लंका जैसी मेरी है, वैसी तुम्हारी। केवल मेरी, तुम्हारी नहीं कुबेर। लंका हमारी है, हम राक्षसों की है। मुझे इसमें भी तनिक बाधा नहीं। वैसे भी तुम्हारी उपलब्धियों पर मुझे तुम्हें पुरस्कृत तो करना ही था। स्वर्ण लंका तो तुम्हारी महान सफलता के समक्ष एक तुच्छ पुरस्कार है, किंतु तुम उसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करो। भाई भाई के मध्य संघर्ष अनुचित ही नहीं, निंदनीय भी है। फिर तुम तो मेरे अनुज हो, मेरे छोटे भाई। तुम्हें लंका का राज्य प्रदान कर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो। तुम मुझे दान नहीं दे रहे हो कुबेर। लंका मैं अपने बाहुबल से प्राप्त करूंगा, तुम्हारी प्रसन्नता तो दया से नहीं। दशानन, यदि तुम मेरी पराजय से प्रसन्न हो सकते हो तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं पराजय स्वीकार करता हूं, परंतु लंका की इस पवित्र भूमि पर व्यर्थ रक्तपात मत करो। दशानन रावण, तुम लंका का राज सिंहासन सुशोभित करो, मैं अपना राज्य कहीं और बसा लूंगा। तुम्हारे भविष्य की सुखद कामना करते हुए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। शीघ्र आसन ग्रहण करो। लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, लंकाधिपति दशानन रावण की, दैत्य संस्कृति के अवतार दशानन रावण की। मत करो रावण की जय जयकार। माता, आपके क्रोध का कारण मेरी समझ में नहीं आया। आज संभवतः मेरे जीवन का यह पहला अवसर है जब आपने परंपरागत दैत्य ढंग से मेरे माथे को सूंघ कर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ दशानन,
अभी तो ये पूछने आई हूँ कि क्या बाहुबलियों का किसी वस्तु को दान में प्राप्त करना योग्य है? क्या तुमने इस स्वर्ण लंका को कुबेर से दान में प्राप्त किया है? क्या एक दैत्य होते हुए भी तुम युद्ध से भयभीत हो गए? माता, यदि ऐसा है तो अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के साथ साथ दैत्य संस्कृति का ढिंढोरा पीटना छोड़ दो और अपने पिता के आश्रम में जाकर साधु बन जाओ। माता, जब कुबेर ने स्वयं ही लंका से अपना अधिकार त्याग दिया तो मैं युद्ध कैसे करता? उसने त्याग दिया और तुमने मान लिया? वाह रावण वाह! मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित हो रहा है। माता, ये आप क्या कह रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पिता के ब्राह्मणत्व के संस्कार तुम्हें धिक्कारने लगे हैं? नहीं माता, नहीं। रावण ने भीरू होकर ही मृत्यु के लिए जन्म नहीं लिया है। तो तुमने कुबेर से वो पुष्पक विमान छीन क्यों नहीं लिया? अरे ऐसी 5 स्वर्ण लंकाएं उस एक पुष्पक विमान के मूल्य के बराबर है। स्मरण करो रावण, उसी पुष्पक विमान पर बैठकर वो अहंकारी कुबेर तुम्हारे पिता के पास अपना गौरव गान सुनाने आया था। ये सत्य है रावण कि जिस भूमि पर तुमने अपना अधिकार जमाया है उसकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है पुष्पक विमान, जिस पर लंकाधिपति का नैतिक अधिकार भी है, क्योंकि पुष्पक कुबेर की नहीं लंका की संपत्ति है। यदि तुम अपनी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हो तो कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लो, तभी मेरे हृदय को शांति मिलेगी। निश्चिंत रहे माता, अब रावण तुम्हें अपना मुख पुष्पक पर अधिकार करके ही दिखाएगा। चलो। लंकाधीश दशानंद रावण की, 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 लंकाधीश दशानंद रावण की। संग्राम, आक्रमण। हमारी वरदानी शक्ति से भयभीत होकर कहां छुप गए हो भीरू कुबेर? आओ, सामने आओ और हमारे प्रहारों का सामना करो। आओ। मेरे प्रहारों का सामना कर। निर्लज्ज रावण, तू किसी कृपा के योग्य ही नहीं। तुझे अपना छोटा भाई समझकर और तेरी उपलब्धियों से प्रसन्न होकर मैंने तुझे अपनी स्वर्ण लंका पुरस्कार में दी थी, किंतु तू किसी पुरस्कार के योग्य ही नहीं। मेरे कृपा का तूने अनुचित अर्थ निकाला दुष्ट। मेरे प्रहार तेरे अत्याचारों से संसार को मुक्ति प्रदान करेंगी। धन की आराधना करने वाले कुबेर शक्ति के उपासक रावण को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। किंतु तुझे ज्ञान नहीं है, रावण का नाम सुनकर बड़े बड़े शूरवीर अपना अस्तित्व भूलकर रावण के चरणों में लौटने लगते हैं। अपने आप अपनी प्रशंसा ना कर अहंकारी रावण, मुझसे युद्ध कर। तुझे अपने दुस्साहस का फल इसी समय मिल जाएगा। तू मुझे दुस्साहस का फल चखाएगा? तू निर्बल भीरू कुबेर, यदि तू जीवित रहने का इच्छुक है तो अभी इसी क्षण अपना पुष्पक विमान मेरे चरणों में समर्पित कर मेरी जय जयकार कर। कदापि नहीं। तू कृपा और उपकार के योग्य ही नहीं। तू दुष्ट है और दुष्टता की भाषा ही समझेगा। मूढ़ बुद्धि रावण, मैं ये युद्ध तुझे दंडित करने के लिए नहीं, अपितु तुझे शिक्षित करने के लिए कर रहा हूं। ले, संभाल मेरा प्रहार।
रावण, तू बार बार भ्रमित होकर अलकापुरी में कुछ मांगने आए। इससे पूर्व मैं तुझे न्याय, नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ाता हूँ। काल से भी अधिक विकराल रावण अब तेरी मृत्यु का घंट कैसे बजाता है, देख। अब बचा ले अपना मृत्यु घंट। सावधान रावण। अन्याय, अत्याचार और निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है रावण। जिस बड़े भाई ने तुम्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्ण लंका सहर्ष प्रदान की, उसकी हत्या का विचार कर अपने आप को स्वार्थी न बना। जा, लौट जा यहां से। क्षमा प्रार्थी हूं पितामह, किंतु इस समय मैं आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूं। मैंने अपनी माता कैकसी को वचन दिया है कि मैं कुबेर का पुष्पक विमान प्राप्त किए बिना उन्हें अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रावण? तुम्हारी माता केकसी मेरी भी माता है। उनको दिए हुए वचन की पूर्ति करना तुम्हारी भांति मेरा भी कर्तव्य है। यदि तुमने इस बात का उल्लेख पहले किया होता तो इतने निर्दोष व्यक्तियों का रक्तपात न होता। जिस तरह मैंने तुम्हें स्वर्ण लंका प्रदान की थी, उसी तरह मैं तुम्हें पुष्पक विमान भी प्रदान करता हूं। कुबेर, भविष्य में कीर्ति गाथा तुम्हारे स्वभाव की प्रशंसा में कभी संकोच नहीं करेगा। रावण, ऐसे आदर्श भाई के प्रति उपकार व्यक्त करो। इससे तुम स्वयं गौरवान्वित हो और साथ ही मन में संकल्प करो कि अपने भाई के प्रति द्वेष नहीं रखो। पितामह, मैंने कुबेर को पराजित किया है। इसका अर्थ यह है कि मैंने इससे पुष्पक विमान अपने बाहुबल से प्राप्त किया है। यदि आप बीच में ना आते तो यह भीरू यमलोक में होता। दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की, दशानन लंकेश्वर की। विनाश काले विपरीत बुद्धि।